बहरहाल आगे बढ़ते अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब नोएडा के उस कथित नेता की बात कर लेते हैं जो बीजेपी का नाम लेकर गुंडई करता था। बात उस श्रीकांत त्यागी की जो नोएडा की एक बड़ी सोसाइटी में अपने झूठे रुतबे के दम पर अवैध कब्जा करता था, महिलाओं के खिलाफ गाली गलौज और मारपीट करता था। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी का सदस्य नहीं है और ये नकली नेता फिलहाल पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। सवाल है कि आखिर ये कब गिरफ्तार होगा। तेरे पति को भी जानता हूं। भाषा मवालियों वाली, तेवर माफियाओं वाले, करतूत सड़क छाप गुंडों वाली। आराम से सर, आराम से। गाली गलौज कर रहा ये शख्स श्रीकांत त्यागी है जो खुद को नेता बताता है। वीडियो यूपी के नोएडा के सेक्टर 93 में ओमैक्स ग्रैंड अपार्टमेंट का है जहां श्रीकांत त्यागी रहता है। जिस महिला को धमका रहा है वो उसी अपार्टमेंट की रहने वाली है। अब पूरा मामला समझिए। मामला एक जमीन का है। जमीन अपार्टमेंट की है। श्रीकांत त्यागी के ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट के सामने की है। किसी शातिर भू माफिया की तरह श्रीकांत की नजर जमीन पर थी। उसने पहले अपने घर की बाउंड्री तोड़कर उसे कॉमन एरिया वाली जमीन से मिलाया, फिर उस पर बड़े पेड़ लगाए, फिर उसमें जमीन के इस टुकड़े के चारों तरफ पौधे लगाकर जमीन को घेर लिया। अपार्टमेंट के लोग पार्क की इस कॉमन जमीन का इस्तेमाल टहलने बैठने के लिए करते थे। अपने झूठे रसूख के नशे में चूर श्रीकांत ने जब चारों तरफ पौधा लगा दिया तो इस महिला ने आवाज उठाई, कब्जे की जमीन पर लगा एक पेड़ उखाड़ दिया। नतीजा, करीब दर्जन भर लोगों की मौजूदगी में सड़क छाप गुंडों की तरह श्रीकांत त्यागी ने न सिर्फ गाली गलौज किया बल्कि महिला के साथ हाथापाई भी की। इस वीडियो पर ध्यान दीजिए। आसपास करीब दर्जन भर से ज्यादा लोग तमाशबीन बने हुए हैं। तमाशा देखने वालों में सोसाइटी के गार्ड्स भी हैं और लोग भी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि सत्ता के नशे में चूर बुलडोजर बने इस गुंडे नेता को रोके। भैया रेसिडेंट्स क्या, हमारी सिक्योरिटी सब घबराई हुई है क्योंकि वो किसी पे भी कभी भी हाथ उठा देता है, कुछ भी बदतमीजी से बोलते। वो गार्ड्स के साथ बदतमीजी कर चुके हैं, मेल हमारे जो जेंट्स हैं उनके साथ बदतमीजी कर चुके हैं, सिक्योरिटी के साथ। तो हमें ये लगा शायद लेडीज़ के साथ बदतमीजी ना करें, दैट्स व्हाई आई केम आगे। बट मुझे क्या पता था कि वो लेडी, और जब उसने लेडी के साथ बदतमीजी की फिर ऑल द लेडीज़ वर टुगेदर एंड देन वी फॉट अगेंस्ट हिम। तो मतलब वो किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकते थे, सिर्फ हम नहीं। अब तो पहले जेंट्स डरे हुए थे, अब वी ऑल लेडीज आर स्कैर्ड एंड वी ऑल द किड्स आर आल्सो स्कैर्ड। वी डोंट वांट हिम इन आवर सोसाइटी। ये खौफ है इस सोसाइटी में इस सड़क छाप गुंडे का जो रसूख की रवायत के लिए गनर लेकर चलता है, खुद को बीजेपी नेता बताकर अवैध कब्जा करता है। जब मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी ने इसके झूठ की काजल कोठरी पर ही ताला जड़ दिया। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। उसका किसान मोर्चे से कोई वास्ता नहीं है। सरकार और कानून अपना काम करे, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करे, ये हम चाहते हैं। श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपये का भी सदस्य नहीं है। जो हमारा फॉर्म होता है प्राइमरी मेंबरशिप का, उसका भी सदस्य श्रीकांत त्यागी नहीं है। श्रीकांत त्यागी का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सूचना देती है कि श्रीकांत त्यागी का, जिसने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और जिसकी रिकॉर्डिंग भी आई है, उसका भाजपा के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो भाजपा का सदस्य नहीं। आराम से सर, आराम से। इस बहरूपीय गुंडे का चाल, चरित्र, चेहरा, जगह और माध्यम के मुताबिक बदलता रहता है। तेरे पति को भी जानता हूं, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर, तो कुछ ना कर पाएगी तो चले यहाँ से। अब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर खुद को बीजेपी किसान मोर्चा का नेता बताने वाला ये भूमाफिया झूठा है, मक्कार है। मामला पुलिस में है, केस दर्ज हो चुका है।
जैसे ही ये वीडियो हमारे संज्ञान में आया, हमने अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अभी तक 354 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, लेकिन विवेचना के दौरान जिन भी धारा की बढ़ोतरी होगी उन्हें हम बढ़ाएंगे और कठोरतम वैधानिक कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में हम करेंगे। शनिवार के दिन पुलिस ने इसके घर पर भी दबिश दी है और इसकी 3 गाड़ियां कब्जे में ले ली हैं। इन गाड़ियों पर जो नंबर था वो भी इसके नेता होने के झूठ को तेजी से फैलाने में मददगार था। ये देखिए इसकी इस लग्जरी एसयूवी का नंबर, ये नंबर 1 है। इसी वीवीआईपी नंबरों के दम पर भी वो अपने रसूख के दावों को लोगों के सामने झाड़ता था। खुद को बीजेपी नेता बताकर लोगों को धमकाने का झूठ फैलाने वाले श्रीकांत त्यागी का विवादों से पुराना नाता है। ये बददिमाग बेवफाई के आरोप में लखनऊ में पहले भी अपनी बीवी और बच्चों के सामने बेइज्जत हो चुका है। उस वक्त गोमती नगर थाने में काफी बवाल हुआ था। तेरे पति को भी जानता हूँ। बड़ी गाड़ी, गनर और घर के बाहर तैनात बाउंसरों के दम पर श्रीकांत त्यागी ने भ्रम फैला रखा था कि वो रसूखदार नेता है जिसकी पहुंच लंबी है। इसी झूठी पहचान के दम पर उसने पहले इसी सोसाइटी में बेसमेंट पर भी कब्जा कर रखा है। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में कि ये जो है श्रीकांत त्यागी के बेसमेंट की दीवार है, जहां पर पहले जो है वो दरवाज़ा हुआ करता था। कल तक जो है ये जो दीवार है यहाँ पर एक दरवाज़ा नुमा हुआ करता था यहाँ पर, और जैसा कि रेजिडेंट बता रहे हैं कि इसी दरवाजे के ज़रिए जो है वो उनके बाउंसर्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो जाया करती थी। और मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा कि इसके साथ ही साथ वो और भी बेसमेंट की दीवारें दिखाए। आपको बेसमेंट में कहीं पर भी जो है वो दरवाजे जैसी कोई संरचना जो है वो नहीं मिलेगी। सिर्फ जो है ये जो फ्लैट है श्रीकांत त्यागी का, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको ऐसी जो संरचना है दरवाजे की वो आपको सिर्फ यहाँ पर दिखेगी। कुछ इसी सोसाइटी के निवासी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। मैम, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और ये जो क्या यहाँ पर पहले जो है दरवाज़ा हुआ करता था? मैं नमिता सिंह ग्रांड ओमेक्स निवासी हूँ और पहले यहाँ डोर नहीं था, बेसमेंट की दीवार थी। जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं उनको मतलब जो 3+ ड्राइंग रूम है उसके साथ उनको बेसमेंट मिला है ग्राउंड फ्लोर वालों को। तो यहाँ पर कोई डोर नहीं था, ये पूरी दीवार थी। मिस्टर श्रीकांत त्यागी ने दीवार को तोड़ के अपना गेट निकाला और इस गेट को मिसयूज करता था। अपने जो भी हथियार ले जाना और जो यूज करता था बंदूक या गन, वो यहाँ से लेके जाता था। और उसकी जो मतलब कि जो गाड़ियाँ थी, पुलिस एस्कॉर्ट जीप थी, वो यहाँ खड़ी करता था दादागिरी पे। उसकी यहाँ पार्किंग नहीं थी। यदि कोई गार्ड कुछ बोलता था या मेंबर कुछ बोलता था तो वो थप्पड़ मारता था बुरी तरह। और इससे पहले भी 2-3-4 साल पहले भी घटनाएं हुई हैं। श्रीकांत की वाइफ और उसके बच्चे और उस श्रीकांत त्यागी ने, मिस्टर अंशुल थे अग्रवाल 7th फ्लोर पे, उनको भी एक बार भयंकर मारा था, नाक से खून निकाल दिया था। और उनकी जो बाउंसर थे उन्होंने उसके हाथ बांध दिए थे पीछे से और इतना मारा था कि उसके नाक से, सिर से खून आने लगा। बॉडी की शक्ल लेके आ गई है। क्या हो गया भाई साहब? अरे उसके डर का ये कारोबार सोसाइटी में कई दिनों से चल रहा था। फिर एक महिला ने हिम्मत दिखाई और इसकी झूठ की लंका को जलाकर खाक कर दिया। गाली गलौज का वीडियो वायरल होने और श्रीकांत तिवारी के फरार होने के बाद श्रीकांत त्यागी के अवैध कब्जे वाली जमीन पर लोगों के गुस्से का बुलडोजर चल गया। श्रीकांत त्यागी देश के उस वीवीआईपी कल्चर का जीता जागता उदाहरण है जिसको उखाड़ फेंकने के लिए पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। अपील कर रहे हैं कि देश के लिए वीवीआईपी कल्चर खराब है। तेरे पति को भी जानता हूँ उस बढ़िया को। वीआईपी कल्चर, देखिए देश को बहुत नफरत है। युग बदल चुका है, जनता जनार्दन बहुत सतर्क है, सचेत है। हमें उसको ध्यान में रख करके अपने आप को बदलना है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अपने आप को बदल देना चाहिए। और वीआईपी कल्चर से हम जितना बच सकते हैं हमने बचना चाहिए। 2017 से ही देश में मंत्रियों और अफसरों की गाड़ियों पर बत्ती का कल्चर खत्म हो गया है। संसद की कैंटीन की सब्सिडी खत्म हुई। यूपी में गाड़ियों पर जातियों के नाम लिखने पर बैन है। सीएम योगी ने स्वागत में दिए जाने वाले गुलदस्ते पर लगाई रोक। नोटबंदी और कोविड के टीके में भी वीआईपी कल्चर खत्म किया।
श्रीकांत त्यागी दरअसल एक कल्चर का जीता जागता उदाहरण है। झूठे रसूख की चादर ओढ़कर ऐसे लोग भ्रष्टाचार का घी पीते हैं, जब टोका जाए तो मनगढ़ंत पहुंच का डंडा हाँकने लगते हैं। ये वाला श्रीकांत त्यागी तो अब बच नहीं पाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसे श्रीकांत त्यागी न जाने देश में कितने घूम रहे हैं, उन पर कब होगी कार्रवाई। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, नोएडा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।